हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति जो आरबीआई द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को कम या ज्यादा करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को घटाने या बढ़ाने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई। बनाता है, इसमें मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। इसमें जो कि ये ब्याज की दर कम या ब्याज की दर को निर्धारित करता है, कम या ज्यादा। मौद्रिक नीति का निर्माण मौद्रिक समिति करती है। मौद्रिक समिति में क्या होता है? मौद्रिक समिति में ये होता है जैसे कि इसमें हमारे जेब में पैसे को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। मौद्रिक नीति समिति में टोटल सदस्य होते हैं 6। मौद्रिक नीति समिति में कुल सदस्य 6 होते हैं 6, और इसमें 3 भारत सरकार जो कि इसमें 3 भारत सरकार किसी का भी चयन कर सकती है। और इसमें 3 होते हैं बैंक के। नंबर 1 गवर्नर वर्तमान में शशिकांत है। डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा। और इसमें नंबर 3 जो कि इसमें आरबीआई के द्वारा अपने बैंक में से किसी भी अधिकारी को चुनना। मौद्रिक नीति का अध्यक्ष है वर्तमान में शशिकांत। और इसके बाद मौद्रिक नीति के 2 घटक होते हैं, मात्रात्मक घटक तथा गुणात्मक घटक। नंबर 1 मौद्रिक नीति के घटक। मात्रात्मक घटक और गुणात्मक घटक। मात्रात्मक घटक में ये होता है जिसमें मुद्राओं की मात्रा को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, और इसका खुला बाजार परिसंचलन
खुला बाजार परिसंचरण, इसके बाद CRR नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। इसके बाद है SLR, SLR है वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। CRR इसकी अब वर्तमान में जो रेट चल रही है यह है 3%, ये SLR की रेट चल रही है 18% वर्तमान में, और रेपो दर की चल रही है अपने 4%, रेपो दर की अपने कितने चल रही है 4%। और इससे आगे हम डिटेल में करेंगे। नंबर 1 बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर जैसे बैंक दर में ये होता है, बैंक दर में जैसे वाणिज्य बैंकों को पैसे जरूरत पड़ती है, जैसे किसके पास आते हैं? RBI के पास आते हैं। बैंक दर की परिभाषा, बैंक दर में ये होता है RBI वाणिज्य बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए RBI वाणिज्य बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए जो जिस रेट पर, जिस दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है। बैंक दर में RBI वाणिज्य बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए जिस दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है, यह है बैंक दर। बैंक दर में क्या होता है? जैसे कि बैंक दर, जैसे ये अपने SBI बैंक होते हैं, इनको RBI कुछ अपने ब्याज की दर ज्यादा देता है। ब्याज दर 99% है, तो मुद्रा की, तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो बाजार में बांटेंगे कम, बाजार में बांटेंगे कम, बाजार में बांटेंगे कम, तो मुद्रा की आपूर्ति होगी, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। फिर नंबर, जैसे कि ब्याज दर कम हो जाती है, ब्याज दर 0.5% पर देता है, तो लोगों के पास अधिक पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा अधिक, लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो बाजार में अधिक बांटेंगे, बाजार में अधिक बांटेंगे, बाजार में अधिक बांटेंगे तो मुद्रा की आपूर्ति अधिक होगी, मुद्रा की आपूर्ति अधिक होगी। यह है बैंक दर। नंबर 2 रेपो दर। रेपो दर, रेपो दर में RBI वाणिज्य बैंकों को, RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण देता है। RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए, अल्पावधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। इसमें क्या होता है? जैसे ब्याज दर अधिक है, वही सिस्टम, ब्याज दर 99% है, तो लोगों के पास पैसा कम, लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा तो लोग बाजार में बांटेंगे कम, बाजार में बांटेंगे कम, बाजार में कम बांटेंगे तो मुद्रा की आपूर्ति होगी, मुद्रा की आपूर्ति
कमी। जैसे ब्याज दर कम होगा, ब्याज दर कम, जैसे 0.5% पर ब्याज देते हैं तो अधिक लोग पैसा लेंगे, लोगों के पास पैसा अधिक तो बाजार में बांटेंगे अधिक, बांटेंगे तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। रेपो दर अब है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर में में सिस्टम उल्टा होता है। जैसे वाणिज्य बैंक एसबीआई, पीएनबी, वाणिज्य बैंकों से आरबीआई खुद अल्प अवधि के लिए पैसा लेता है। रिवर्स रेपो दर में वाणिज्य बैंक जैसे एसबीआई वाणिज्य बैंकों से अल्प अवधि के लिए आरबीआई ऋण लेता है। अगला खुला बाजार परिसंचलन। खुला बाजार परिसंचलन, इसमें क्या होता है? खुला बाजार परिसंचलन में जैसे हमने एग्जांपल, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, उसके बदले में पैसे दिए, उसके बदले में पैसा दिया, उसके बदले में क्या हुआ? उसके बदले में पैसे दिए, जो पैसे आए वो हमें क्या हुए? मुद्रा की आपूर्ति को, हमारे जेब में पैसे आए वो बढ़ा देंगे, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। जो पैसे दिए तो वो मुद्रा हमारे जेब में क्या होगा? पैसा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आता है CRR, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात में कुछ निश्चित धनराशि का 1% जो वाणिज्य बैंक अपने आरबीआई के पास में जमा रखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात में जैसे ये है आरबीआई और ये है वाणिज्य बैंक। इसके पास कुल जमा 100 रुपये और इसके पास नगद में ये इसमें 100 रुपये है, ये इसका 4% आरबीआई के पास उपलब्ध करवाता है। आरबीआई को 4% इसके पास रखने पड़ते हैं। इससे आगे है SLR में क्या था? सैद्धांतिक तरलता अनुपात। सैद्धांतिक तरलता अनुपात में इसमें होता है बैंकों के पास कुछ निश्चित धनराशि को वाणिज्य बैंक अपने पास रख लेते हैं,
इसमें बैंकों के पास कुल धनराशि का वह हिस्सा जो अपने पास रख लेते हैं, वह अपना हिस्सा किस तरह रखते हैं, जैसे कैश में रख लिया, गोल्ड के तौर पर रख लिया अपने पास, ये अपने पास रख लिया कुल जमा निश्चित राशि का। फिर इससे अगला है गुणात्मक घटक। गुणात्मक घटक में क्या होता है, जैसे कि मुद्रा की आपूर्ति को गुणों के माध्यम से जाना जाता है, जैसे कि मार्जिन की आवश्यकता में क्या होता है, जैसे हमने लोन लिया किसी से, हम लोन लिया 100 रुपये का, और इसके बाद जमानत है 500 रुपये की। जमानत वैसे होनी चाहिए 100 रुपये की, जैसे बैंक आरबीआई कहता है मैं तो भाई लोन के बदले में 500 रुपये लूंगा आपसे, जब आपकी जमानत होगी। फिर इससे आगे है ऋण का चयन करना। आरबीआई ऋण का चयन करना, आरबीआई डिपेंड करता है किसको ऋण देना है और किसको ऋण नहीं देना। नैतिक दबाव में आरबीआई कहता है नैतिक दबाव में आरबीआई बैंक को पत्र लिखता है कि अर्थव्यवस्था कमजोर है, आप आरबीआई को नैतिक दबाव में आरबीआई बैंकों को पत्र लिखता है। इसमें कहता है कि अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा उपलब्ध करवाओ। दोस्तों आज के लिए हमने इतना बहुत मौद्रिक नीति के बारे में बताया। जैसे आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना।